तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 135 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था वू चुल नाम नेशनल असेंबली चला जाता है कोरिया की, जहाँ पे वो बड़े बड़े लोगों से मुलाकात करने की सोच रहा होता है ताकि वो उनसे अपनी शर्तें मनवा सके, जैसे कि आम लोगों के लिए वेपन्स को लीगलाइज करवाना। और मैनेजर किम भी वू चुल नाम को रोकने के लिए नेशनल असेंबली की तरफ जा चुके होते हैं। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं नेशनल असेंबली का सीन, जिसके बगल में एक और बिल्डिंग होती है जो की होती है हाउस ऑफ काउंसलर्स। और हम देखते हैं यहाँ पे दो लोग आपस में बहस कर रहे होते हैं। ये दोनों बंदे काफी बड़े पॉलिटिशियन होते हैं जो कि लड़ते हुए आपस में बोल रहे होते हैं। मैंने तुझे कहा तू पहले मेरी बात सुन। आखिर तेरा इस बात से क्या मतलब है? पहले मैं यहाँ पे आया था, तुझे मेरी बात सुननी चाहिए। अबे अगर तू पहले आया था तो इससे क्या फर्क पड़ता है, चुपचाप से मेरी बात सुन। हे मिस्टर, तू जो कुछ भी बोल रहा है सोच समझ के बोल। आखिर तू मुझसे इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रहा है? अगर मैं तुझसे बदतमीजी से बात कर रहा हूँ तो इसमें दिक्कत क्या है? तेरी वजह से मैं मुसीबत में पड़ चुका हूँ। और इनमें से एक बंदे का नाम होता है किम शिन वुक और दूसरे का नाम होता है कैंग जिन मन। ये दोनों ही अलग अलग पॉलिटिक्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जैसे ये दोनों यहाँ पे आपस में लड़ रहे होते हैं तभी यहाँ पे एक बंदा आता है और कहता है, रिप्रेजेंटेटिव प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। तभी ये दोनों पार्टी के बंदे दोबारा से बोल पड़ते हैं, तुमने दो अलग अलग पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पे बुलाया है, इस बात का क्या मतलब है? मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, मैं रूलिंग पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और तुम मुझे इंतजार करवा रहे हो, वो भी सिर्फ एक डिफेंस कंपनी के चेयरमैन से मिलने के लिए। और दूसरे सीन में हम देखते हैं वू चुल नाम को, जो कि कोरिया की कुछ बड़ी पावर्स से मिलने जा रहा होता है। और जो दोनों पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो दोबारा से आपस में लड़ने लगते हैं। बट इतने में ही जिस रूम में वो होते हैं उस रूम का दरवाजा ओपन होता है और वहाँ पे गोल्डन डोर का एक बंदा आता है और कहता है, एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ पे हमारे चेयरमैन के ओपिनियंस आपके साथ शेयर करने के लिए आया हूँ और मैं हूँ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किम। ये गोल्डन डोर का एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है जिसका पूरा नाम किम तेयुंग होता है। किम तेयुंग इन दोनों को एक डॉक्यूमेंट देते हुए कहता है, मिस्टर चेयरमैन चाहते हैं कि आप दोनों अपने स्टैम्प्स इन पेपर में लगा दो और इन पेपर्स में जो भी बात लिखी है उससे एग्री करो। रिप्रेजेंटेटिव में से एक बंदा इन पेपर्स को देखते हुए कहता है, क्या आखिर ये सब क्या है? किम तेयुंग कहता है, ये वो चीज है जो नेशनल असेंबली को फ्यूचर में करनी होगी और खासकर अभी मैं बात कर रहा हूँ गन के लीगलाइजेशन की। और गन के लीगलाइजेशन वाली बात सुन के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कहते हैं, क्या एक मिनट, ये हरामजादे पूरी तरह से पागल हैं। और रिप्रेजेंटेटिव सारे के सारे पेपर किम तेयुंग के मुंह पे फेंक के मारता है और कहता है, हरामजादे क्या तू सच में चाहता है कि आम लोगों के हाथ में गन्स आ जाएं और वो सड़क में एक दूसरे की खोपड़ियां उड़ाते फिरे? पागल है क्या तू? गोल्डन डोर के चेयरमैन वू चुल नाम उस हरामजादे को बोल खुद यहाँ पे आए और मुझसे बात करे। अभी क्या अभी उस झंड इंसान को मेरे सामने लेके आ। और रिप्रेजेंटेटिव बाकी के पेपर्स पे लात मार के उनको उड़ा देता है और कहता है, साले हरामजादो, क्या तुमने हमें इस काम के लिए यहाँ पे बुलाया था, हमारा टाइम बर्बाद करने के लिए? क्या तूने नेशनल असेंबली को कोई मजाक समझ के रखा है? लेकिन किम तेयुंग चेयरमैन के बारे में गलत शब्द सुन के अभी काफी ज्यादा सीरियस हो चुका होता है और कहता है, इस वक्त चेयरमैन इससे भी ऊंचे ओहदे की जगह पे है, वो अभी यहाँ पे नहीं आ सकते। रिप्रेजेंटेटिव कहता है, क्या इससे भी ऊंचे ओहदे की जगह पे? किम तेयुंग कहता है, हाँ, इस वक्त वो कोरिया के प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं और अब तक तो वो कोरिया के प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंच भी चुके होंगे। और आपको पता होगा प्रेसिडेंट के बाद सबसे ज्यादा पावर प्राइम मिनिस्टर के पास ही होती है किसी भी देश के। और वू चुल नाम अपने कुछ बंदों के साथ प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के बाहर पहुंच चुका होता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के बाहर जो गार्ड खड़ा होता है वो कहता है, प्लीज एक मिनट रुक जाइए, मुझे सबसे पहले आप लोगों की आइडेंटिटी देखनी पड़ेगी। मुझे लगता है आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा ये प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, लेकिन क्या तुम लोगों ने उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ली थी? वू चुल कहता है, माफ करना लेकिन अभी मैं थोड़ी सी जल्दी में हूँ। गार्ड कहता है, क्या तुम लोग प्राइम मिनिस्टर से अभी मिलना चाहते हो? बट इतने में ही वू चुल नाम के साथ का एक बंदा इस गार्ड के मुंह पे एक रैपट मार के इसको साइड कर देता है और बाकी के गार्ड्स को कहता है, उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को कोरियन हिस्ट्री का वो समय याद होगा जब कोरिया में दूसरी बार क्रांति आई थी। वो समय काफी भयानक था, लगता है वो चीज हमें दोबारा से दोहरानी पड़ेगी, लेकिन इस वक्त हमारा मकसद उस समय से थोड़ा अलग है। और इस बंदे के इतना कहते ही जो वू चुल नाम होता है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के अंदर घुस जाता है और कहता है, हेलो प्राइम मिनिस्टर, मेरा नाम है वू चुल नाम और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसका नाम होता है कैंग हाक गिल। वू चुल सीधा जाके प्राइम मिनिस्टर के आगे वाली चेयर में बैठ जाता है और प्राइम मिनिस्टर हैरान होकर बोल रहा होता है, क्या तुम प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए आए हो? लेकिन उससे पहले ये बताओ तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ पे हूँ? मैंने नेशनल असेंबली के स्पीकर से वादा करा था कि आज मैं यहाँ पे आऊंगा। वू चुल कहता है, हाँ मुझे पता है तुम यहाँ पे नेशनल असेंबली के स्पीकर से मिलने के लिए आए हो। मैं जानता हूँ तुम देश के एक्स्ट्रा बजट और बिल के ऊपर बात करने के लिए आए हो, लेकिन मैं यहाँ पे आया हूँ तुम्हारी एक छोटी सी मदद मांगने के लिए। प्राइम मिनिस्टर कहता है, क्या
तुम्हें मेरी एक मदद चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के बाहर का सीन, और यहाँ पे जो नेशनल असेंबली के गार्ड होते हैं वो सारे के सारे भाग के आ रहे होते हैं वुचुल लैम के लोगों को मारने के लिए, और बोल रहे होते हैं, हे, आखिर तुम लोग वहाँ पे क्या कर रहे हो? प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से जल्दी से बाहर आओ। लेकिन वुचुल लैम के साथ के बंदे काफी ज्यादा खतरनाक फाइटर होते हैं, और ये बंदे नेशनल असेंबली के गार्ड्स की अच्छी तरह से तोड़ रहे होते हैं। बाहर गार्ड्स की अच्छे से ठुकाई पिटाई हो रही होती है, और अंदर वुचुल लैम बोल रहा होता है, हाँ प्राइम मिनिस्टर, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं आम लोगों के लिए वेपन्स का लीगलाइजेशन करवाने के लिए आया हूँ। इसलिए सबसे पहले जो गन को रखने के लॉज हैं, हमें उसको खत्म करना होगा, ताकि कानूनी तौर पर सबके सब लोग गन अपने पास रख पाए। प्लीज प्राइम मिनिस्टर, हमारी मिलिट्री पावर बढ़ाने में हमारी मदद करिए। प्राइम मिनिस्टर वुचुल की बात सुन के काफी हैरान लग रहा होता है और कहता है, नहीं, ये क्या तुम सरकार गिराने के बारे में सोच रहे हो? क्या तुम देश पे कब्जा करना चाहते हो? लेकिन वुचुल प्राइम मिनिस्टर के सामने मस्त करके सिगरेट जलाता है और कहता है, प्राइम मिनिस्टर, आखिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं तो बस इस दुनिया में शांति कायम करना चाहता हूँ। आखिर सरकार गिराने से आपका क्या मतलब है? वहीं प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के बाहर नेशनल असेंबली के सारे गार्ड्स की तोड़ दी गई होती है, और प्राइम मिनिस्टर हैरान होकर वुचुल को बोल रहा होता है, अगर तुम सरकार नहीं गिराना चाहते तो तुम आखिर ये सारी की सारी बातें क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग यहाँ पे मेरा मजाक बनाने के लिए आए हो? मैं इस चीज में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। और वैसे भी तुम मेरे पास क्यों आए हो? चाहे तुम इस मामले में कितनी भी कोशिश कर लो, मैं सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर हूँ, और गन को लीगलाइज करना और कानून बदलना ये मेरी अथॉरिटी से बाहर है। तुम्हें अभी प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं, तुम्हें प्रेसिडेंट के पास जाना चाहिए था। वुचुल कहता है, इसीलिए तो मैं यहाँ पे अभी आया हूँ। मुझे लगता है शब्द लोगों के कानों में इतनी आसानी से घुसते नहीं हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर, मेरी बात अच्छी तरह से सुनो। मुझे तुम्हारे ही जैसे किसी इंसान की जरूरत है। तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो ना? अगर प्रेसिडेंट की मौत हो जाती है तो एक प्राइम मिनिस्टर के पास कुछ समय के लिए प्रेसिडेंट की पावर्स आ जाती हैं। और ये बात सुन के प्राइम मिनिस्टर समझ जाता है कि वुचुल लैम प्रेसिडेंट को जान से मारने की सोच रहा है, और इसलिए प्राइम मिनिस्टर के अभी पसीने छूटने लगते हैं, और वुचुल लैम अब भी बोल रहा होता है, प्राइम मिनिस्टर की मौत को हम बिल्कुल ऐसा दिखाएंगे जैसे वो एक एक्सीडेंट होगा। लगता है आज के दिन कोरिया में काफी ज्यादा शोर शराबा होने वाला है। वैसे भी जब जब इतिहास में बड़े कदम उठाए गए हैं, तब तब शोर शराबा तो हुआ ही है। और वहीं दूसरे सीन में जो हमारा जिनचॉल होता है, वो अभी म्यूगन हवा लोगों के अड्डे में होता है, यानी कि वुचुल लैम लोगों के अड्डे में, जहाँ पे वो जा रहा होता है अपने सीनियर को वहाँ से बचाने के लिए, जिसको किडनैप कर लिया गया था। जिनचॉल लोगों ने पहले ही वहाँ पे काफी सारे बंदों की तोड़ दी होती है, लेकिन अभी चलते चलते उनके सामने आता है गोल्डन डोर का एक बंदा, जो कि एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है गोल्डन डोर का, जिसका नाम होता है ओ जुन हवान। और आपको बता दूं, गोल्डन डोर के जितने भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक हैं, इतने ज्यादा खतरनाक कि ये लोग एलाइट लेवल के बंदे हैं। जैसे ही जिनचॉल लोग अभी जुन हवान के आगे आते हैं, तो जुन हवान जिनचॉल लोगों को देख के समझ जाता है और कहता है, तुम लोग एरिस से हो, है ना? एल्बर्ट अभी आगे जा रहा होता है इस बंदे की तोड़ने के लिए, लेकिन इतने में ही एल्बर्ट के आगे आता है मैनेजर नैम और कहता है, एल्बर्ट तुम साइड हो जाओ, इसका इलाज मैं करता हूँ। लेकिन जिनचॉल पहले ही जुन हवान के सामने खड़ा हो चुका होता है और कहता है, तुम लोग पीछे रहो और मेरे ऊपर यकीन करो। लेकिन जुन हवान को देख के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा होता है कि उसे जिनचॉल लोगों से बिल्कुल भी डर लग रहा है। जुन हवान फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, तीनों के तीनों मेरे ऊपर एक साथ हमला कर सकते हो। वैसे भी मुझे नहीं लगता हम में से किसी को भी एक दूसरे का समय बर्बाद करना चाहिए, इसलिए इसे जल्दी से खत्म करते हैं। और यार ये बंदा इतनी बड़ी बात कह रहा है तो इसके अंदर दम तो होगा ही। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर वुचुल लैम को बोल रहा होता है, हे, आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम प्रेसिडेंट को मार के उनकी मौत को एक एक्सीडेंट दिखाओगे? वुचुल कहता है, प्राइम मिनिस्टर, क्या तुम वो बात भूल गए? जब तुम प्राइम मिनिस्टर बने थे तो हमने तुम्हारी काफी ज्यादा मदद करी थी। तुम्हारी नाजायज औलाद वाली जो प्रॉब्लम थी, हमारे टीम लीडर ली ने तुम्हारे लिए वो सॉल्व करके दी थी। हमने सिर्फ एक प्रॉब्लम से नहीं बल्कि तुम्हें काफी सारी प्रॉब्लमों से बचाया था, जो कि हमारे लिए भी काफी ज्यादा दिमाग खराब करने वाली बात थी। भले ही टीम लीडर ली फाइट करने में इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन उसने अपना काम काफी ज्यादा अच्छे से किया था तेरे लिए। और मुझे पूरा यकीन है टीम लीडर ली के पास अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी, इन दोनों ही पार्टी की कोई ना कोई कमजोरी होगी, और अगर मैंने उस कमजोरी का इस्तेमाल करा तो तू काफी ज्यादा मुसीबत में पड़ सकता है। प्राइम मिनिस्टर कहता है, हे, क्या तुम मुझे धमका रहे हो? लेकिन वुचुल एक स्माइल के साथ कहता है, प्रेसिडेंट की मौत में सिर्फ अब 1 घंटा बाकी है। यहाँ से पूरे 1 घंटे बाद तक प्रेसिडेंट को टपका दिया जाएगा, इसलिए तो जो भी फैसला करेगा सोच समझ के करियो। और वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं गोल्डन डोर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो सारे के सारे निकल चुके होते हैं प्रेसिडेंट को जान से मारने के लिए, और उनमें से एक बंदा वॉकी टॉकी में बोल रहा होता है,
है। मैं होंग जॉनमू बोल रहा हूँ गोल्डन डोर से। गोल्डन डोर के सारे लोग तैयार हैं। हम लोग तैयार हैं नेशनल असेंबली के अंदर घुसने के लिए। जैसे ही हम लोगों को सिग्नल मिलेगा हम वहाँ पे अंदर एंटर कर जाएंगे। और गोल्डन डोर के कुछ बंदे भी अभी कार में जा रहे होते हैं नेशनल असेंबली के लिए। और इन लोगों ने नेशनल असेंबली में घुसने के लिए क्लीनिंग सर्विस के कपड़े पहने होते हैं ताकि इनको कोई भी पहचान ना पाए और ये आराम से अपना काम कर सके। और गोल्डन डोर का जो एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है वो अपने बाकी के बंदों को वॉकी टॉकी पे मैसेज देते हुए बोल रहा होता है, प्रेसिडेंट की लोकेशन कंफर्म हो चुकी है। हमारा टारगेट इस वक्त चिल्ड्रन लाइब्रेरी में है जो कि वेंचर वेन्यू के बगल में है। मतलब गोल्डन डोर के बंदों ने पूरी तैयारी कर ली होती है प्रेसिडेंट को जान से मारने की। और प्रेसिडेंट बेचारा इस वक्त छोटे छोटे बच्चों के साथ होता है और जो वूचुल नैम होता है अपने बंदों को मैसेज देते हुए बोल रहा होता है, बहुत अच्छे, तुम लोग काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहे हो। याद रखना हम ये सब कुछ सिपाहियों के लिए कर रहे हैं, इसलिए इस काम को बिल्कुल गर्व के साथ करना। और वूचुल के सामने जो प्राइम मिनिस्टर होता है अभी काफी ज्यादा हैरान और डरा हुआ लग रहा होता है। और वूचुल प्राइम मिनिस्टर को बोल रहा होता है, प्राइम मिनिस्टर अब जल्दी से तय करो कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि कोरिया में वही चीज सरवाइव कर पाती है जिसके अंदर बदलने का डर नहीं होता। जो लोग अपने फैसले जल्दी से लेने की क्षमता रखते हैं वही लोग सरवाइव करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारे साथ मिलकर सरवाइव कर पाओगे। प्राइम मिनिस्टर की अभी वूचुल को देख के फटके 4 हो चुकी होती है और वो अपने मन में बोल रहा होता है, ये हरामजादा सच में सीरियस है। जो ये बोल रहा है ये सच में करने की सोच रहा है। ये सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। ये इस देश को पलट के रख देगा। प्राइम मिनिस्टर अभी वूचुल को गालियां दे रहा होता है, लेकिन इतने में ही वूचुल के पास एक और मैसेज आता है जिसमें उसके साथ का बंदा बोल रहा होता है, चेयरमैन मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पार्क बोल रहा हूँ। मैं बस अपना काम शुरू करने ही वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग चीज हो रही है। और वो सरप्राइजिंग चीज होती है कि मैनेजर किम इन डायरेक्टर्स के आगे आ चुके होते हैं। मैनेजर किम को अपने सामने देख के डायरेक्टर पार्क अपनी कार से उतरता है और कहता है, हे आखिर क्या चल रहा है, तुम रास्ते में क्यों खड़े हो। मैनेजर किम कहते हैं, आखिर तुम लोग कहाँ जा रहे हो? क्या तुम सारे के सारे वीआईपी को जान से मारने के लिए जा रहे हो? लेकिन तुम लोगों ने तो क्लीनिंग सर्विस के कपड़े पहने हैं, तुम्हें इतनी ज्यादा जल्दी क्या है? मुझे लगता है यहाँ से जाने से पहले तुम लोगों को थोड़ा सा सबक सिखाने की जरूरत है। मुझे तुम लोगों को ये बात सिखानी पड़ेगी कि जब किसी वीआईपी को जान से मारने के लिए जाया जाता है तो तुम लोगों की तरह काम नहीं किया जाता। अगर तुम इस तरह से वीआईपी को मारने के लिए जाओगे तो तुम कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। यानी कि प्रेसिडेंट की लोकेशन कंफर्म हो चुकी होती है और अब बस बाकी होता है प्रेसिडेंट को मारना। और गोल्डन डोर के बंदे वहीं जा रहे होते हैं, लेकिन इतने में ही उनके सामने मैनेजर किम आ जाते हैं। और मैनेजर किम ने अभी अपना कॉम्बैट सूट भी पहना होता है। और गाइस यकीन मानो आगे के चैप्टर्स काफी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं, क्योंकि आगे हमें ऐसे ऐसे लोग दिखाई देंगे जो कि काफी ज्यादा खतरनाक हैं। तो खैर इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो गाइस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।